आज की इस रीडिंग में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं माँ दुर्गा, माँ भगवती की ब्लेसिंग्स की आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होने वाला है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन है। आप एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, क्या आप दोनों की सिचुएशन रहेगी, क्या आपका एनर्जी किस लेवल पर लेकर जा रही है आपको, क्या आपको करना चाहिए, बहुत कुछ आज इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दिस इज फॉर नंबर 1 एंड दिस इज फॉर नंबर 2। तो नंबर 2 यहाँ रख देती हूँ मैं। ठीक है, नंबर 1 देखेंगे और उससे पहले देखेंगे कि आपके लिए माँ भगवती की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, क्या ऐसा है जो माँ भगवती आपको बताना चाह रही हैं। जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई यूनिवर्स का मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख रहे हो, करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो अपने पार्टनर की, आप बिफोर मैरिज देख रहे हो, आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एज गैप है, जो भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो, ठीक है, वो आपके और आपके बीच में क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, वो देखेंगे। तो अगर आपने नंबर 1 चूज किया है तो आपके लिए माँ शेरावाली का कार्ड आया है। ठीक है, नंबर 1 आप लोगों के लिए बाद में बताऊंगी कि क्या आपको करना है, ऐसा क्या जरूरी है जो आप अगर ये करते हो आने वाले टाइम में तो आपके जीवन में वो पॉजिटिव चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आया है कन्या पूजिता और तीसरा आया है नैना देवी। तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए हैं, इनको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चाहेंगे नंबर जो 2 आपने पाइल चूज किया है, अगर तो उनकी तरफ आप में से अगर किसी ने नंबर 2 चूज किया है तो आप डायरेक्टली उसी पाइल पर भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपने नंबर 1 चूज किया है तो आप यहाँ पर रुक सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो पाइल चूज में आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि नंबर 1 और 2 के टाइम पर आप जो है जब भी चूज करने के लिए सोचेंगे तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, थोड़ा सा सोच लेना है। दोनों तरफ अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप दोनों तरफ भी देख सकते हो, क्योंकि शायद यही भगवती फिर आपको प्रेरणा दे रही है। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर नंबर 1। तो आप लोगों के लिए जो रेमेडीज हैं, जो आप लोगों को करना है, वो मैं वीडियो के आपका जब नंबर 1 से जुड़ी हुई रीडिंग कर लूंगी उसमें लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, नंबर 2 के लिए भी लास्ट में बताऊंगी। सो लेट्स सी फॉर नंबर 1। तो पहले देख लेते हैं जो व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है आपका, आइए देखते हैं उस व्यक्ति की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके। सक्सेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्प्यूट्स, विश फुलफिलमेंट, ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड, फियर एंड कैरिज्मेटिक कॉन्फिडेंट लव। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। तो नंबर 1 अगर आपने जो है ये वाला पायल चूज किया है तो सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत सक्सेसफुल हो, काफी स्टेबल हो, आपका प्यार इस रिलेशनशिप में आपको बहुत स्टेबल बनाता है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जिस भी चीज को लेकर झगड़ा है, जिस भी चीज को लेकर इम्पार्शियलिटी या प्रॉब्लम्स या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको भी आपके पार्टनर किसी तरह यही सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए। आपने अपना स्टैंड लिया इस रिलेशनशिप में, ये भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे तरीके से पॉजिटिव सेंस में ही ले रहे हैं कि आपने अपना स्टैंड कैसे ले लिया। कल तक तो आप नहीं ले रहे थे, कल तक तो आप रिलेशनशिप में सिर्फ फ्लो के साथ चल रहे थे, इन्हीं के हिसाब से चल रहे थे, बट आप अपना स्टैंड लेते हो रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीजों को लेकर सोचते हो, समझते हो, आगे बढ़ते हो। तो ये आपके पार्टनर काफी एक्नॉलेज कर रहे हैं इस समय। इन्हें ये भी लगता है कि आपको भी पता है कि एक सर्टेन टाइम पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इनको भी ये पता है कि एक सर्टेन टाइम तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो आप दोनों जानते हो कि आप रिलेशनशिप के उस पीक पॉइंट पे खड़े हो कि जहां पर अब इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं है। या तो अब इस रिलेशनशिप में आगे आपका लव रिलेशनशिप, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, पॉजिटिविटी है, अदरवाइज इसमें शायद ही कुछ देखने को मिले। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में अभी चल रहा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पार्टनर आपको स्पाई भी कर रहे हैं, इनके मन में बार बार यही चल रहा है कि आप और ये एक दूसरे की तरफ बहुत पॉजिटिव हो जाओ। आपकी विश है कि इनसे आप मिलो, इनकी विश है आप मिलो। मजे की बात पता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को जो है यहाँ पर स्पाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हो।
आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ ऑनेस्ट भी होना चाहते हो। आप फीमेल हो, जाने अनजाने में एक्सेप्ट द ट्रूथ, अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो जाने अनजाने में आप भले ही इनको डोमिनेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर इस बात को एहसास कर रहे हैं, बार बार सोचते हैं कि नहीं आप इनको डोमिनेट कर रहे हो। तो अगर आप फीमेल हो सकता है आपने बिल्कुल सब कुछ इनके हिसाब से किया हो, लेकिन आपके पार्टनर के कुछ पॉइंट्स में ऐसी चीजें हैं जहां पर इन्हें लगता है आप इन्हें डोमिनेट कर रहे हो। अब ये इनकी फीलिंग बता रही हूँ विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है। जितनी कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। अगर आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ शायद कनेक्ट करोगे। आप में से कोई मेल ऐसे हैं जो अपनी जो भी उनकी फीमेल है, आपके और इनके बीच में ना सबसे बड़ा प्रोमिनेंटली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपकी जो फीमेल है वो बहुत डोमिनेट कर चुकी है, और इतना डोमिनेट कर चुकी है आपको एक लेवल पर कि अब इनकी डोमिनेशन ना हो आप पर, इसलिए आप भी दूरियों बनाए हुए हो और ये खुद भी आपसे कहीं एक अलग होने जैसी स्थिति में खड़े हैं, ठीक है। आप मेल फीमेल जो भी है, खास करके अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर आपकी फीमेल ने आपको काफी डोमिनेट किया और इतना डोमिनेट किया कि आप परेशान हो कि अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट एक्शन में इस रिलेशनशिप में अगर मैरिज हो सकती है, डिस्पाइट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप, टॉक्सिक टाइप के रिलेशनशिप नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल का रिलेशनशिप नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे मैरिड पर्सन से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, और आप अनमैरिड हो। अगर ऐसा टाइप का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके पार्टनर आपके साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का स्टेबिलिटी, कोई पॉजिटिविटी आपको देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी जेंटलनेस को, आपके जेन्युइन हार्ट को, आपके जेन्युइन चूज करने को, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अनमैरिड हो सकते हो तब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपके पार्टनर इस बात को बहुत एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट यू आर वेरी जेंटल पर्सन। आप जिस भी व्यक्ति को चूज करोगे अपने लिए बहुत सोच समझ कर चूज करोगे, आप ऐसे नहीं हो ऑल ऑफ अ सडन अवेलेबल हो और चीजें जो है बहुत बढ़िया और पॉजिटिव हो जाए। बट आप दोनों के बीच में सिचुएशन काफी हैंग्ड नजर आ रही है। दोनों मेजर आर्कना के कार्ड हैं जो क्लियर बताते हैं रिलेशनशिप में किसी तरह का जो है बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन है, किसी तरह का रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइसेस है, बहुत कुछ करने के बाद भी रिलेशनशिप में वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड द लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो नंबर 1 आप लोगों के लिए भी सारे नंबर्स यहाँ पर हैं और स्पेसिफिकली सारे ज़ोडिएक साइंस तो हैं ही। प्रोमिनेंटली नंबर यहाँ पर मैं बता देती हूँ, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 66, 55, 12, 1, 3, 4, 9, 19 आपके जो है यहाँ पर मुझे नंबर दिख रहे हैं। पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है, स्टेबिलिटी मुझे दिखाई देती है आपके लिए, विच इज गुड, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ से एक कार्ड और देख लेते हैं कि आगे क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या होने वाला है, बेसिकली क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में क्या है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स आई हैं इतनी अच्छी वो क्या है। द स्वीट मैसेज, कम्युनिकेशन हो सकता है नंबर 1 आप लोगों का आपके पार्टनर से, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पर आई है ब्लेसिंग्स। माँ शेरावाली की एनर्जी आई है आपको, गाय को या फिर आपको इर्द गिर्द कोई भी स्पेसिफिकली गाय या कोई भी ऐसा पशु दिखाई देता है, ठीक है, जो गाय की कैटेगरी में आता है। जैसे कई बार आपको सड़कों पे दिखाई देता है या कहीं किसी गौशाला में दिखाई देते हैं, वहां पर जो है सिर्फ गाय नहीं होती, भैंस वगैरह भी होती हैं, ठीक है। तो आपने किसी ऐसे पशु को खाने के लिए जरूर देना है, एनिमल्स को आपको खिलाना है, ठीक है। जैसे आप उनको गुड़ खिला सकते हो, काउस की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली ग्रीन हरा हरा चारा खिला सकते हो, घास खिला सकते हो, पालक खिला सकते हो, जो भी आपको खिलाना है वो आप खिला सकते हो। गुड़ गाय को बहुत अच्छा लगता है, काफी देर तक उसका टेस्ट गाय को रहता है, इसीलिए गुड़ बहुत पसंद है। और ऐसा करने से आपको घर परिवार से बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि गुड़ सूर्य का कारक है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए, आप गाय गाय को जरूर कुछ ना कुछ खिलाइए, ठीक है। आपको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा कहती है कि जिस भी चीज को लेकर, माँ शेरावाली का कार्ड है, जिस भी चीज को लेकर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उस चीज से सबसे पहले तो उस डर से को खत्म करने के लिए आप ये देखो कि आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसे ठीक कैसे करना है। उसके लिए अगर आपको लगता है आपको एक्सपर्ट की एडवाइस है, जरूरत है, तो उसके लिए एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। जैसे ही एक्शन ओरिएंटेड होगे, चीजों को लीड करना शुरू कर दोगे, तो अपने लीडर खुद बनो। माँ पहला मैसेज आपको ये दे रही है, ठीक है। दूसरा मैसेज है
छोटी छोटी बच्चियों को कुछ ना कुछ पूजा पाठ या कुछ ना कुछ दान करना, या उनका जो है थोड़ा सा पूजा पाठ करना, जो हम कन्या पूजन करते हैं। तो आप किसी भी मंदिर के बाहर जाइए, वहां पे छोटे बच्चे हैं, मेल फीमेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बच्चे हो, आप उनको जरूर कुछ ना कुछ दान जैसा दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। जो दिमाग काम नहीं कर रहा है ना कहीं रिलेशनशिप में, सिचुएशन में, ये ठीक हो जाएगा। और जो तीसरा मैसेज है वो माँ नैना देवी का है। अभी तक जो आंखें बंद है ना, माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए, माँ आपकी वो आंखें भी खोल देंगी, ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, आपको जो है अपनी इंट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी मन की आवाज को सुनना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को, पॉजिटिविटी को जो है आपने सुनना है, मानना है, समझना है। अगर आपने नंबर 1 चूज किया है, बहुत जल्दी बहुत पॉजिटिव आपको इंट्यूशन होंगी। जैसी ये इंट्यूशंस होती जाएंगी वैसे वैसे आप लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाओगे। ऐसी एनर्जीज नंबर 1 आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी फॉर नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हो। नंबर 2 अगर आपने चूज किया है, अगर यहाँ पर आप आ गए हो, वीडियो आप तक पहुंच गई है, तो कुछ ना कुछ मैसेज जरूर है आपके लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो सबसे पहले अब देख लेते हैं आपके लिए माँ भगवती की 3 क्या वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको जानने की जरूरत है, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है और क्या फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, आपके लिए भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जैसे नंबर 1 वालों के लिए बताया था। ठीक है, माँ अपने शरणागति की ना बड़ी रक्षा करती हैं, तो माँ शरणागति का कार्ड आया है। ठीक है, माँ स्कंद माता का कार्ड आया है। आप में से कोई फीमेल प्रोमिनेंटली बच्चे और बच्चे के कंसर्न को लेकर परेशान हो सकती हैं, फैमिली को लेकर परेशान हो सकती हैं, और आदि शक्ति का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो भी ये 3 मैसेजेस हैं, आखिरी में बताऊंगी कि ये क्या मैसेजेस हैं। अगर आपको पहले देखना है तो आप बिल्कुल स्किप करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो भी व्यक्ति आपके मन में चल रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है। आई मस्ट से दोनों ही रीडिंग बहुत अच्छी आई हैं। अगर आपके साथ पहली वाली रीडिंग रेजोनेट करती है, बहुत अच्छा है। आपके साथ ये वाली रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी आपके लिए जो है रीडिंग दिख रही है। काफी अच्छी रीडिंग्स हैं, दोनों ही रीडिंग्स में माँ भगवती बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है जो आपके मन में चल रहे हैं, और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। स्मॉल और गोल ओरिएंटेड अप्रोच। आपके पार्टनर काफी एज में ज्यादा, एक्सपीरियंस में ज्यादा, किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर इनके और आपके बीच में बहुत कुछ है ऐसा जो आपको समझने और जानने की जरूरत है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, और सच्चाई तो ये है, अगर आप फीमेल है मुझे सुन रही हैं, आपकी अप्रोच, आपका ऑरा, आपकी चीजें इतनी स्ट्रांग है, नोबडी कैन बीट यू, नोबडी कैन इवन कम इन फ्रंट ऑफ यू इजीली। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत जेंटल, एक ऐसे व्यक्ति जिसको आसानी से कोई हैंडल नहीं कर सकता। आपने टाइम, इन्वेस्ट, पेशेंस, प्लानिंग सब कुछ फेस किया है। थोड़ा सा डिले भी यहाँ पर मुझे आपकी चीजों में नजर आ रहा है। स्पष्ट एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए। क्लियर क्वार्ट्ज की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके लिए। एमेथिस्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। आप में से कोई है जो नंबर 1 वाली एनर्जी को भी 2 में देखने के लिए आया है। आपको 1 भी अच्छा लग रहा था, 2 भी अच्छा लग रहा था, आपने दोनों ही देखे हैं। तो अगर आपने 1 अच्छा लग रहा है, आप 2 में आए हो। अगर आपके साथ स्पेसिफिकली ये चीज हो रही है, एमेथिस्ट, सिट्रिन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये 3 क्रिस्टल्स आपको पहनने चाहिए। रोज क्वार्ट्ज आपको पहनना चाहिए। ये 4 क्रिस्टल्स जो आपको बता रही हो ना, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, विक्ट्री, अपॉर्चुनिटी, मैरिज। आप में से कोई है स्पेसिफिकली आफ्टर मैरिज देख रहे हो, अपनी रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ, अपने लव, अपने रिलेशन, अपने फैमिली, अपने बच्चे, सबको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप हर हाल में प्रोटेक्शन चाहते हो अपने परिवार की, अपनी फैमिली की। आप काफी परेशान हो, पार्टनर की तरफ से रिकंसिलिएशन की एनर्जी, अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं हो। ठीक है, या इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है नंबर 2 अगर आपने चूज किया है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में आपको लेकर बहुत प्यार है, स्टेबिलिटी है। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी है।
अगर फिर कहती हूँ, अगर आप नंबर 1 से 2 की तरफ आए हो, तो यहाँ पर फिर मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो नंबर 1 से 2 की तरफ आए हैं, या जिन्होंने नंबर 1 और 2 देखा है, उनके लिए एक मैसेज यहाँ पर चैनलाइज़ मुझे और आ रहा है। आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है, चैलेंजिंग रिलेशनशिप है। कार्मिक कनेक्शन के साथ-साथ आप दोनों के बीच में ईगो इतना ज़्यादा है कि आप चाहकर भी इस चीज़ से खुद को बचा नहीं पा रहे हो। कुल मिलाकर इस वक़्त आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थॉट हैं। आपकी थॉट्स, आपके पार्टनर की थॉट्स उसे कहीं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इस वक़्त हावी है। तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, अपने पार्टनर से ज़्यादा इस वक़्त आपकी ही सोच आपके दिमाग में चल रही है। आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी ज़िंदगी, आपके पार्टनर से ज़्यादा इस वक़्त आपके दिमाग में यही सब चल रहा है। ठीक है? चलिए, अब थोड़ा-सा देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है उस व्यक्ति का जो आपके मन में है। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देने वाले हैं। ठीक है, एक कार्ड और। ओके, सबसे पहली बात तो नेक्स्ट एक्शन में भी आप जिस व्यक्ति के यहाँ की एनर्जी में ना, जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, आप में से किसी के लिए ना बहुत प्रोमिनेंटली एक ही चीज लग रही है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हो ना, ये आपके पार्टनर है, रिस्पेक्टिव पर्सन है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, या जिस भी व्यक्ति के लिए आप देख रहे हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो आप उन्हें अपनी पत्नी या पति से ज्यादा जो है कम समझते ही नहीं हो। समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। या आप दोनों साथ रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो, कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहां पर आप अपने पति से अलग हो, अपनी वाइफ से अलग हो, किसी तरह का डिस्टेंस है, आपको घर बसाना है, सिचुएशन ठीक करनी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। पाइल 2 वाले बहुत मेच्योर लेवल पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन की तरह देखेंगे। इस रिलेशनशिप में आपका मिसयूज हुआ है, इस रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, इस रिलेशनशिप में आपको हो सकता है कंटिन्यूएशन में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना मिले। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में भी मुझे किसी तरह के सिचुएशन पर सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, 6, 5 की एनर्जी है, डबल 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो भी आपको अपने हस्बैंड वाइफ पर शक है, जो भी रिस्पेक्टिवली पर्सन है। ठीक है, डिसऑनेस्टी है, टकी मोमेंट्स है, नेगेटिविटी है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके पार्टनर देते हैं, इसीलिए आपको इतनी दिक्कत होती है। अगर इन्होंने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं दिया होता, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। बहुत ऑब्सेस्ड हैं ये आपके लिए और आप इनके लिए। आप दोनों के बीच में प्यार भी है, टकरार भी है, और आप मैरिड नजर आ रहे हो मुझे। अदरवाइज मैरिज के बाद आपके रिलेशनशिप में दिक्कत दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो ज़ोडिएक साइंस सभी में मुझे दोनों में पाइल्स में सभी नजर आए। तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में थोड़ा सा मुझे अभी तो वो चीज नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। इनके नेक्स्ट एक्शन में भी अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इनकी करंट फीलिंग्स में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट एक्शन में कुछ अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा जो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, एक बार जो है इनके क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को इनकी करंट फीलिंग्स बताई थी थोड़ी सी, एक बार नेक्स्ट एक्शन के लिए अलग से और कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्योंकि यहाँ ना आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कोई खिचड़ी पक जाती है ना किसी के दिमाग में, वो चीज चल रही है, और आप भी इसीलिए परेशान हो। मैंने अभी जो है आप लोगों को नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी नहीं बताई है, थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। क्योंकि आप में के लिए ना किसी के लिए चैनलाइज मैसेज भी यही आ रहा है कि जो आपके प्रेजेंट में पार्टनर की एनर्जी ना, हो सकता है वही आपके पार्टनर की नेक्स्ट एनर्जी भी हो, क्योंकि झगड़ा बहुत है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में सेकंड चांस लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए और आप उनके लिए। हो सकता है रिलेशनशिप में ब्लॉक सिचुएशन हो, आगे बढ़ने जैसी सिचुएशन ही ना दिखाई दे। अगर आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, बड़े खराब कार्ड आ रहे हैं। बिफोर मैरिज अगर आप देख रहे हो, तो इस रिलेशनशिप में सोच समझ के आगे बढ़ो, बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छी सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही। बहुत टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में कुछ होगा। प्यार आपका सच्चा था, नो डाउट। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ऑनेस्ट थे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एक दूसरे की तरफ फिलहाल अकेले हो, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट आप दोनों के बीच में वो प्यार, मोहब्बत, वो पैशनेट एनर्जी फिर से वापस नहीं आ रही है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते। यहाँ तक कि अगर आप आफ्टर मैरिज देख रहे हो, अपने रिस्पेक्टिव हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो ना, तो ऐसा दिखाई देता है रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए।
मतलब झगड़े की एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये झगड़े इसी तरह से रहे तो हो सकता है बाद में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। यहाँ पर किसी के लिए ये भी चैनलाइज मैसेज आ रहा है मुझे कि आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो पाइल नंबर 2 बी अवेयर। हो सकता है या तो आपके पार्टनर का आपके जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर है उनको पता लग जाए आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, या कोई इस तरह की अनहोनी वाली टाइप की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है। तो बी केयरफुल, सोच समझ के आगे बढ़िए, लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए जी, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स फ्यूचर की क्या है। द अनफिनिश्ड स्टोरी, आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप सोच रहे हो ना ये वापस आएंगे, ठीक है, आपकी तरफ फिर से वापस आएंगे। एक मैग्नेटिक पुल आप दोनों के बीच में जो है वो ठीक होगा। खास करके अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अपने लव रिलेशनशिप उस व्यक्ति के बारे में देख रहे हो जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपके लिए जो है यहाँ पर एक कार्ड की और इंट्यूशन आ रही है मुझे, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज बना लो, ठीक है। नहीं तो पॉजिटिव जो है सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ो, नहीं तो ये जो है ना कार्मिक सिचुएशन आप फंसे ही रहोगे इसमें। सेकंड नंबर वाले जो भी हैं उनकी रीडिंग तो पॉजिटिव है बट आपको जरूरत है गाइडेंस की, ठीक है। चलिए, दोनों रीडिंग बहुत अच्छी आई हैं। आपके लिए माँ भगवती की क्या एनर्जी है? तो जो भगवती की शरण में जाता है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहीं दूर हो जाती हैं, ऐसा माँ कह रही हैं। तो आपको माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए, माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और जो भी डिवाइन सरेंडर है वो आपको करना चाहिए। तो आपको बहुत ज्यादा अपने या उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में, जो भी आपसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हो उसके बारे में ना सोचकर सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा माँ कह रही हैं। दूसरा, आप अपनी फैमिली को, खुद को, अपने लव्ड वंस, चाहे आपके बच्चे हैं या घर परिवार में कोई भी, आप उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पर है। आप उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है। अब अगर बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है, आपको लगता है किसी तरह का बहुत कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, तो उससे बचने के लिए आपको माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और घर में जो है कपूर की धुनी करनी चाहिए। तीसरा कार्ड जो है ये स्कंद माता का कार्ड है जो प्रोमिनेंटली बच्चा भी गोद में लिए हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आप अपने बच्चे को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, खास करके चिल्ड्रन, लव्ड वंस की तरफ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो। तीसरा कार्ड महाआदिशक्ति का आया है। ये कार्ड कहता है कि आप सबसे पहले अपने सोर्सेज को समझो, क्या आपके पास सोर्सेज हैं, कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे? प्रॉब्लम को आप तभी ठीक कर सकते हो जब आपके जीवन में वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो प्रारब्ध से जुड़ी होती है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पर वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब माँ भगवती को आपने दिया और कुमकुम माथे पर टीका लगाकर ये जो है ऑफर करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये ठीक हो जाएंगी, ऐसा माँ भगवती आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रही हैं। फिर कहती हूँ एक चीज आप लोगों के लिए, जो भी पाइल वाले 2 हैं, 2 नंबर वाले पाइल वाले हैं, आप लोगों के लिए बस यही एक चीज जरूर कहूंगी, आप अपने चीजों पर वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं समझ आएगा कि आखिरकार मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम को मैं ठीक भी कैसे करूं। आपको अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा संभालना और बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म में जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ना हो। तो आई होप आप दोनों फाइल्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए होंगे। आपके साथ जो भी सिचुएशन चल रही है वो आपको कहीं समझ आई होगी कि क्या है और इसको कैसे आप ठीक कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्रोमिनेंटली रेमेडीज बताई हैं। ऑल आई कैन से इज कि आप पॉजिटिवली उन रेमेडीज को कर सकते हो। देयर इज नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस रेमेडीज, तो आप इन्हें कीजिए। और मैं आप लोगों से मिलूंगी आज एस्ट्रो, सॉरी नॉट एस्ट्रो, टैरो विद अनुषी यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आज हम मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप फाइल नंबर 1 आपको भी आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, 2 भी आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। काफी टाइम बाद, इट्स बीइंग ऑलमोस्ट ईयर्स के बाद जो है, 1 या सवा साल के बाद मैं शायद इस तरह की पाइल वाली रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगी है और आप ऐसी और रीडिंग्स चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।